आज हमारे ये जो विद्यार्थी आपके सामने कंठपाठ सुनाएंगे वो दो ग्रंथ हमारे प्रवीण जी भाई साहब जो ढाईदीप शिक्षण संस्थान के प्राचार्य हैं और हमारे जो भी अध्यापक गण हैं, हमारे साथी अर्पित जी शास्त्री, उत्सव जी शास्त्री, सुरेंद्र दास जी शास्त्री, ये सब उनसे पूछेंगे। दो ग्रंथ, एक तो इष्टोपदेश जो आद्योपांत बच्चों ने अध्ययन किया है उसका स्वाध्याय यहाँ पर हुआ था, और जब से 8th क्लास वाले तब से नया ग्रंथ आत्मानुशासन भी चालू हुआ। तो आत्मानुशासन और इष्टोपदेश के आधार से ये बच्चे अपने सुनाएंगे। इष्टोपदेश तो पूरा लगभग सुनाने वाले हैं बहुत सारे विद्यार्थी, और आत्मानुशासन के लगभग 30 श्लोक तक ये बच्चे सुनाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे अर्पित जी उनको बुलाएंगे तो वो विद्यार्थी आए और अपने जो जो उन्होंने याद किया वो सुनाएंगे। विद्यार्थी जो है जल्दी से अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ जी, जो जो विद्यार्थी अभी हम बुलाएंगे सबको, और भी विद्यार्थी रह गए हो तो पहले नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे म्यूजिक वाले, हाँ चलो बढ़िया, हाँ आ जाइए विद्यार्थी। चलिए, जिन भी विद्यार्थियों ने कंठपाठ में अपने नाम लिखाए हैं वे कृपया करके अग्रिम पंक्ति में आके बैठेंगे शीघ्रता से। सारे विद्यार्थी यहाँ खड़े। हाँ, सीधे आप लोग स्टेज के पास यहाँ पे आ जाएंगे और पंक्तिबद्ध खड़े होंगे। कंठपाठ वाले विद्यार्थी, चलिए मैं यहाँ से विद्यार्थियों के नाम बुलाता हूँ। वे विद्यार्थी शीघ्रता से यहाँ पर उपस्थित होकर जो उन्होंने कंठपाठ याद किया है वो सुनाएंगे। यहाँ से यहाँ पर इष्टोपदेश में बहुत सारे विद्यार्थियों के नाम आए, फिर भी जो मुख्यता से उनको हमने सुना, फिर भाई साहब ने भी सुना, वो और सबने मिलकर यहाँ पर सुना। उसके बाद इन विद्यार्थियों को हमने यहाँ पर बुलाया है। ऐसे संस्कार जैन, प्रासु जैन और अविरल जैन हमें यहाँ पर इष्टोपदेश के संस्कृत जो श्लोक हैं वो यहाँ से सुनाएंगे। इसके पश्चात आत्मानुशासन विषय जो अभी हमारे भाई साहब आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब स्वाध्याय में ले रहे हैं, जितने श्लोक उनके हो गए हैं उतने श्लोक हमारे विद्यार्थी याद करते जा रहे हैं। रोज एक एक विद्यार्थी के एक श्लोक याद करता है। उसमें से हमारे जो विद्यार्थी हैं उसमें से मैं नाम बोलता हूं जिन्होंने आत्मानुशासन को कंठस्थ किया है। 30 श्लोक विद्यार्थियों ने याद कर लिए हैं, क्योंकि 30 श्लोक ही अभी हमारे स्वाध्याय में हुए थे उस समय तक। मैं नाम बोलता हूं यहाँ से, परियुल जैन, शौर्य मोह, संभव जैन, अतिशय जैन। सर्वप्रथम मैं इष्टोपदेश के श्लोक पाठ करने के लिए बुलाता हूँ प्राशु जैन। वे आगे आएंगे। एक बार हम तालियों के साथ प्रासु जैन का स्वागत करते हैं। और ये विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि आप लोग में से भी अगर कोई पूछना चाहे, आप उस श्लोक बोलेंगे, श्लोक क्रमांक, और विद्यार्थी यहाँ से श्लोक को बोल देगा। ऐसे हम यहाँ से प्रासु जैन से श्लोक पूछते हैं। हाँ, प्राशु जैन आपको बताना है श्लोक क्रमांक 30। भुक्तोज्जिता मोहर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चस्तेष्वभूतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। एक बार ऐसे तालियां बजाएंगे तो विद्यार्थी का उत्साह बढ़ेगा। और हम विवेक भैया से एक श्लोक पूछवाना चाहते हैं कि विद्यार्थी से। श्लोक नंबर 17। आरंभे तापकान प्राप्ता वितरप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्ते जान कामम कामान का सेवते सुधी। पता तो चल गया ना आपको कौन सा ग्रंथ सुना रहे हैं। इष्टोपदेश किसने लिखा है प्रासु? इष्टोपदेश ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रासु का। अगला विद्यार्थी आइए। हाँ, अगला विद्यार्थी कौन आ रहा है? अविरल। आइए अविरल, आपको बोलना है ग्रंथ का मंगलाचरण। ग्रंथ का, हाँ। वीतरागाय नमः। इष्टोपदेश का मंगलाचरण, पहला श्लोक। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रवावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां स्वागत करें। अगला नंबर बोलिए भैया। हाँ, श्लोक क्रमांक 7। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्ता पुमान् पदार्थानां यथा मदन क्रोधवै। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्लोक क्रमांक 2। योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। बहुत सही, बहुत बार। चलो जोरदार तो तालियों स्वागत करते हैं। हाँ। इस बार इस अवसर पर हम आदरणीय ब्रह्मचारी यशपाल जी, जिनको हम अन्ना जी कहते थे, उनको याद करना हम नहीं भूल सकते हैं। ये उन्होंने बहुत प्रेरणा दी
और उनकी प्रेरणा से ही समझो आज जितने देश भर में कंठपाठ चलता है वो सब जगह चलता है। और आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब भी उसी क्रम में हमारे इन बच्चों का स्वाध्याय जो कराते हैं उनके आधार से बच्चों ने ये सब याद किए हैं। हाँ जी, आपको बताना है श्लोक क्रमांक 3। वरम व्रते पदम देवम नाव्रते व्रत नारकम छाया तपस यो भेद प्रतिपालय तो हो महान। जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये संस्कार है, जो संस्कार तो पहले दिन गिनता था कि कितने दिन हो जाए और हम वापस चले जाएं, लेकिन अब स्टोव देश में मन लग गया है, यहाँ ढाईदीप में मन लग गया है, स्कूल में मन लग गया है। इससे बढ़िया उत्कृष्ट बात और कौन सी हो सकती है। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं संस्कार का। हाँ, अगला आपको बताना है श्लोक क्रमांक 8। बपुर गृहम। वपुर्ग्रम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा सर्वतान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि पप्रगते। बिल्कुल सही जवाब। करतल ध्वनि स्वागत करेंगे। आगामी अब आत्मानुशासन। आत्मानुशासन के लिए आ जाइए। परिवल राज जैन। आ जाओ परिवल, आगे। 30 छंद जो अभी तक हो गए हैं स्वाध्याय में वो अर्थ सहित याद है परिवल को। हाँ जी, जो बोलोगे उसका अर्थ भी बोलना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जितना आपको समझ में आए। पद्यानुवाद भी बोल सकते हो। हाँ। श्लोक क्रमांक 13। आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धाधानः सूक्तासौ सूत्र दृष्टिर दुरधिगम गते रर्थसार्थस्य बीजै कैश्चिज्जातोपलब्धे रसमसमवसात् बीजदृष्टि पदार्थान् संक्षेपणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टि मुनियाचरण प्ररूपक शास्त्र श्रवण करने से सुश्रद्धा दुर्गम अर्थयुक्त बीजों ज्ञान मात्र से होता जान। कहा बीज सम्यक त्वय से यह हो दर्शन मोहोपसम, यह है समकित संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप लसे। समझ में आया कुछ आप लोगों को? जोरदार तालियों से स्वागत करें भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। श्लोक क्रमांक 26। पुण्यम कुरुस्य कृत पुण्यमनिदृशोऽपि हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानां रक्षा तत्वस्य जगतः खलु धर्म एव। देखो जिसके मन में रहत भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे वह घात। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरें परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप सही तो बोलोगे क्योंकि पता ही नहीं आपको काय में से क्या बोल रहे हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ जो हमारे स्वाध्याय में किसने लिखा? आत्मानुशासन ग्रंथ? अरे मैं तो जो हमारे लोग आए उनसे पूछ रहा था। हाँ। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, और बहुत सुंदर। हमारे जो नियमित श्रोता है वो सब तो पता ही है कितना बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, हाँ, अगला आपको बोलना है श्लोक क्रमांक 29। भीतमूर्तिर्गतत्राणा निर्दोषा देह वित्तका दंतलग्न तृणाग्नन्ति मृगीरण्ये सुका कथा। जो भय मूर्ति व असरण निर्दोष देह धन युक्त अहो, तृणभक्षी हिरणी को हनति औरों की क्या बात कहो। बहुत सुंदर। चलिए अगला। सौर्य जैन। श्लोक क्रमांक 8। जनागनस्य वाचाल्या सुलभा सर्वव्रतोत्थिता दुर्लभा हन्तराद्रास्ते जगदभ्योचिः श्रवा। श्लोक क्रमांक 15। संबद्धात् भौत्य तपसां पाषाणस्य विगौरवं पुंसा पूज्यं महामणेरिव तदेव सम्यक्त संयुक्त्यम्। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला। संभव। संभव, आइए। श्लोक क्रमांक 6। श्रुतमविकलं शुद्धा वृत्ति परप्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तक साधुदौ अविनतिर्मनुष्य को लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गोता यस्मिन् नन्ये च गोस्तु गुरु सताम। बहुत सुंदर। 14 नंबर 14। या श्रुत्वा द्वादशांगी कुतश्चित् पथम
विद्यान दृष्टि चित्त संज्ञा सांज्ञात व्रत वो स्थित। चलो नेक्स्ट 17। विषय विषमोत्थित मनोज्ञान निवहो योथे वा व्याकुलायास वेता यो सामव्रत किमसा योगा में ब्रह्मतम्यस्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला विद्यार्थी। हाँ, अतिशय। अतिशय आइए। ये आपको हिंदी में सुनाएंगे। हाँ, 5वें नंबर का। धर्म कथा कहने का अधिकारी हो प्रज्ञा युक्त सासो प्रतिभा संपन्न छीने आशा में लोक स्थिति का वे प्रशम प्राग दृष्टा प्रश्नों का प्रश्न सहन करने वामी धीमत शिष्यों को पहला सोपान। बहुत सुंदर। चलिए अंतिम विद्यार्थी आइए। हाँ, तनिष्क। अच्छा, और भी बाकी है। हाँ, एक एक ही पूछेंगे अब। हाँ जी। आपको श्लोक क्रमांक 9। सर्वा प्रेप्सति सब सुखाप्चिमचिरात् स सर्वे कर्म चयात् सद्व्रता स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात् सा श्रुते सा चाप्ता स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यथा तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदं संताश्रयन्तु। बहुत बढ़िया। उच्चारण से ऐसा ही लगता है कि कितना सुंदर बढ़िया चल रहा है, चलता रहे। हाँ जी, आइए। अरम जैन, ढाईदीप। हाँ, अरम जैन हमारे प्रवीण जी के ही सुपुत्र हैं। हाँ जी। हाँ, आपको बताना है श्लोक क्रमांक 6। श्रुतम विकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधने परिणतिरुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विदौ बोधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन् नन्हे च सोस्तु गुरु सताम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम्यक जैन कुंभराज। आपको बताना है श्लोक क्रमांक 12। आज्ञा सम्यक् मुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव त्यक्तग्रन्थप्रपञ्चं शिवमृमते पथं श्रद्धेधन्मोहशान्ते मार्गश्रद्धानमाहु पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता या संज्ञानागमाब्धि प्रसरति देशादेरादेशी दृष्टि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अनमोल। आ जाइए अनमोल। लास्ट है ये अभी 8th के विद्यार्थी है। 30 सुना रहा है। हाँ, चलो, बहुत 3rd नंबर का आपको। यद्यपि कदाचिदस्मिन् विपाकमधुरं तदात्वकटुकिञ्चित् त्वं तस्मान्मा भैषीर्यथा तुरो भेषजा दुग्रात् मधुरविपाके उपदेशां यदि कटुभिवासितो कटुऔषधिग्राहक रोगी किंचित तू भयभीत न हो। बहुत सुंदर। श्लोक क्रमांक 5। प्राज्ञः प्राप्त समस्त शस्त्र हृदया प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताशा प्रतिभा परा प्रशमवान् प्रागेव द्रष्टोत्तर प्रायः प्रश्न से प्रभु परमनो हरि परानंदया ब्रूया धर्म कथां गणि गुणनिधि प्रस्पष्ट में स्टाक्षरा। बहुत बढ़िया। जोरदार करतल ध्वनि से विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया। और भी हैं कंठपाठ, हम बीच बीच में विद्यार्थियों को लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे विद्यार्थियों को और साथ में इनके अध्यापकों के लिए जोरदार तालियों से पूरी टीम हमारी